हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में चैप्टर 2 ईदगाह में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम हमारा चैप्टर ईदगाह पढ़ चुके हैं। जो कहानी है वह समझ भी चुके हैं। पार्ट 3 में कुछ हार्डवर्ड्स, शब्दार्थ, एक्स्ट्रा शब्दार्थ, मुहावरे, एक्स्ट्रा मुहावरे, कुछ प्रश्नों के उत्तर हम कर चुके हैं। अब आगे के पार्ट 4 में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पीछे पेज घुमाओ, पेज नंबर 14। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ आपको दे रखा है और उसके नीचे 6 प्रश्न दे रखे हैं। ये प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर खुद लिखने हैं। पैराग्राफ में से आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? यह प्रश्न भी आपको खुद करना है। फिर प्रश्न नंबर 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों? अगर आपको मेले में आपके मम्मी पापा ले जाए तो आप अपनी दादी के लिए क्या खरीदोगे और क्यों? ये प्रश्न भी आपको खुद करना है। फिर स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं प्रश्नों के उत्तर बोलूंगी, आपको उत्तर खुद लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ न खाने पीने अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। प्रश्न नंबर 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? हामिद और उसके साथी जब मेले में गए तो उन्होंने दुकानों में कौन कौन से खिलौने देखे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, वकील, भिश्ती, राजा, धोबिन और मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। पेज नंबर 15 में देखो प्रश्न नंबर 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। एक तरह की पेंसिल दिखा रखी है, उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, शीतल, प्रसन्न, ऐसे। हमें उन शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, देखो शब्द शीतल, उसका समानार्थी ठंडा और विरोधी गरम। फिर है प्रसन्न, प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश और विरोधी नाखुश। फिर है गरीब, उसका समानार्थी शब्द दिन और विरोधी शब्द अमीर। फिर अंधकार, उसका समानार्थी अंधेरा और विरोधी शब्द प्रकाश। फिर है स्नेह, उसका समानार्थी शब्द प्रेम और प्यार। मैं 2 बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो लिखना है। स्नेह का समानार्थी शब्द प्रेम और प्यार और स्नेह का विरोधी शब्द घृणा। फिर है पुरानी, उसका समानार्थी शब्द प्राचीन और विरोधी शब्द नई। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 3, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें सबसे पहले बेड़ा पार लगाना, फिर बाल बांका न होना, फिर छाती पीट लेना। ये तीनों के तीनों मुहावरे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 में दे रखे हैं। फिर है सबसे आखिरी वाला दिल चीरना, उसका अर्थ है बहुत दुख पहुंचना।
ये मुहावरा मैंने जो एक्स्ट्रा मुहावरे बोर्ड पर लिखवाए थे उनमें से है। इन सभी मुहावरों के अर्थ आपको लिखकर वाक्य में प्रयोग खुद करना है। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर रूपरेखा दे रखी है, छोटे छोटे वाक्यों में आपको कहानी दे रखी है, हम वह पढ़ते हैं। एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लेना, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। हमें रूपरेखा के आधार पर शीर्षक देना है और कहानी बनानी है। ठीक है बच्चों, हमने रूपरेखा पढ़ी, उसके आधार पर हम कहानी बनाते हैं। कहानी का शीर्षक जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, सच्ची माँ। एक सच्ची माँ, उस पर आधारित कहानी है। किसी नगर में 2 स्त्रियाँ रहती थी। एक स्त्री बहुत ही सरल और मिलनसार थी, दूसरी स्त्री चालाक और झगड़ालू थी। जो स्त्री सरल थी उसके एक बच्चा था और जो स्त्री झगड़ालू थी वह निसंतान थी। यह दोनों स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। एक बार किसी कारण से संतान वाली स्त्री को कहीं जाना पड़ा। वह अपने बच्चे को पालने में सुलाकर घर में अकेला छोड़कर चली जाती है। उसी समय झगड़ालू और चालाक स्त्री जो निसंतान है, वह मौका देखकर पालने में सोए हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर ले जाती है। जब बच्चे की माँ यानी कि जिस स्त्री के संतान थी वह स्त्री जब घर में आती है तो बच्चे को न पाया हुआ देख रोती है, बिलखती है, अड़ोस पड़ोस के दूसरे लोगों से पूछती है। कुछ लोग उसे सलाह देते हैं कि तेरे पास में जो स्त्री है, जो निसंतान है, उस पर ध्यान दो, कहीं वह स्त्री तुम्हारे बच्चे को उठाकर तो नहीं ले गई। जब संतान वाली स्त्री निसंतान स्त्री को देखती है तो उसे ढूंढ निकालती है कि यह स्त्री घर में नहीं है और यही मेरे बच्चे को लेकर गई होगी। उस स्त्री की खोज करने पर वह स्त्री और उसका बच्चा दोनों ही मिल जाते हैं। दोनों में आपस में झगड़ा होता है और झगड़ा धीरे धीरे बढ़ जाता है। जमा हुए लोगों ने कहा कि तुम दोनों न्यायाधीश के पास जाओ और उनके सामने अपनी बात रखो। दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास जाती हैं और दोनों यह कहती हैं कि वह बच्चा उन दोनों का है। पहली स्त्री कहती है, जो सरल है, वह कहती है ये मेरा बच्चा है। जो चालाक और जो झगड़ालू स्त्री है वह कहती है ये बच्चा मेरा है। न्यायाधीश के लिए फैसला करना बहुत ही कठिन हो गया, लेकिन फिर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी से ये आदेश दिया कि बच्चे को बीच में से काट दिया जाए और उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए। एक टुकड़ा एक स्त्री को और दूसरा टुकड़ा दूसरी स्त्री को दे दिया जाए। न्यायाधीश का फैसला सुनकर जो उसकी सच्ची माँ है वह रो पड़ती है और न्यायाधीश से कहती है, हुजूर आप ऐसा मत कीजिए, बच्चा तो मेरा ही है, लेकिन इसके 2 टुकड़े ना कीजिए। यह बच्चा इस स्त्री को दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा।
मारने से मुझे क्या मिलेगा? मैं उसे स्त्री के पास देखकर ही खुश हो जाऊंगी। लेकिन जब न्यायाधीश यह फैसला सुनाता है कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तो दूसरी स्त्री जो निसंतान थी वह मन ही मन बहुत खुश होती है और न्यायाधीश उसका चेहरा देखकर पढ़ लेता है। न्यायाधीश तुरंत अपना फैसला बदलता है और कहता है कि बच्चे के टुकड़े न किए जाएं और बच्चे की सच्ची माँ यही स्त्री है जो बच्चे को काटने की बात सुनकर रोती है और यह कहती है कि बच्चे को न काटो। और जो निसंतान स्त्री है उस स्त्री से बच्चा छीनकर उसकी सच्ची माँ को दे दिया जाता है और निसंतान वाली स्त्री को हिरासत में लिया जाता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है। हमारी कहानी का शीर्षक क्या है? सच्ची माँ। सच्ची माँ इस कहानी से साबित हो गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आखिर में सत्य की ही विजय होती है। हमारा आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी, यहाँ पर 3-4 लाइन कहानी की दे रखी है। इसकी आगे की कहानी अपने शब्दों में यानी कि आपको खुद लिखनी है। तो ये कहानी आपको खुद लिखनी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 ईदगाह पूर्ण होता है। ओके।